सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत। रीट के 3 टॉपिक पे 3 यूनिट पे हमने चर्चा कर ली थी हिस्ट्री के, जिसमें सिंधु घाटी वाला था टॉपिक, मौर्य गुप्त वाला था और उसके बाद में आधुनिक काल वाला था, है ना। अब देखते हैं 2 यूनिट आपकी इसमें पॉलिटिकल साइंस की है या पॉलिटी की, भारतीय संविधान की है ना। तो इसमें जो चौथी यूनिट है, इसमें से तो प्रश्न 5 में से 5 सही होने चाहिए। इस सिलेबस की जो सबसे छोटी यूनिट है वो ये यूनिट है, और यहाँ से अधिकतम प्रश्न आने की संभावना तो वो रहती है, 5 में से 5 सही होने की संभावना पूरी रहती है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण जितना बता रखा है कि कौन सा निर्माण कौन से मिशन से हुआ है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे, उसके बाद में कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और कैबिनेट मिशन में अंतर क्या आ गया था, उसके बाद में 299 सीटें हो गई थी 390 से उसकी, क्योंकि आधे किधर चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। फिर हम देखते हैं संविधान सभा इसमें एक है। ऐसे इसमें संविधान सभा देख लीजिए। संविधान सभा में आप 8 समितियां बनी थी मुख्य रूप से, उन समितियों के कौन कौन थे, फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नाम रटे हुए होने चाहिए, है ना। प्रश्न यहीं से बनेगा। उसके बाद में क्या है, इसकी विशेषताएं, छोटी छोटी विशेषताएं हैं। सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है वगैरह। यहाँ से एक बार एक साइड उसकी देख लेना, सारी कुछ 8 10 15 20 विशेषताएं जो ऊपर ऊपर से फटाफट फटाफट देख लीजिएगा। उद्देश्य का मात्र 10 से 15 मिनट की उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना है, एक बार केवल संशोधन हुआ उसमें, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था उसका, ठीक है। सबके अलग अलग अर्थ देख लीजिए। पिछली बार पंथ निरपेक्ष अर्थ पूछा था, हो सकता है इस बार आपको गणतंत्र का अर्थ पूछ लें, है ना। तो गणतंत्र के अर्थ का थोड़ा ध्यान रख लेना। गणतंत्र क्या होता है कि जहां संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद में मूल अधिकार कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में कहां से कहां तक है, ठीक है। सारा का सारा अंदर तक अगर आप नहीं जा सको तो कम से कम कौन कौन से मूल अधिकार है वो सारणी जो है 14 से लेकर 32 तक वो रटे हुए होने चाहिए, कि अनुच्छेद 25 कौन सा है, अनुच्छेद 24 कौन सा है, 23 कौन सा है, 22 कौन सा है। और कुछ नहीं कर सको तो कम से कम इतना काम जरूर कर लेना कि आप कम से कम 14 से लेकर 32 तक जो जो मूल अधिकार है वो क्रम से एक बार याद कर लीजिएगा। इसमें ये अस्पृश्यता का 17 में है, 18 में उपाधियों का अंत है, वो सारा कुछ, ठीक है। फिर मूल कर्तव्य, सबसे छोटा टॉपिक, मात्र 11 मूल कर्तव्य थे। जब बने थे तब ये 10 थे, ये बाद में जोड़े गए थे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। जब जोड़े गए थे तो 10 थे, और फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 11 मूल कर्तव्य कर दिए थे। एक प्रश्न का ट्रेंड आजकल ये बनता है कि कौन से नंबर का क्रम वाला, जैसे 30 नंबर का मूल कर्तव्य कौन सा, ये भी आरएस में पूछा गया था। तो ये 11 के 11 मूल कर्तव्यों का क्रम ध्यान होना चाहिए, और मूल कर्तव्यों की जो स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कौन कौन थे वो मैंने 2 या 3 नाम रे वगैरह नाम लिखवा रखे थे। यहाँ से एक प्रश्न स्टीफन और अरे स्टीफन हो गया उसका, ठीक है। फिर सामाजिक न्याय, छोटा सा टॉपिक, लक्ष्य वाली गाइड से देख लीजिए। बाल अधिकार, बाल संरक्षण वाला, बाल अधिकारों के लिए कौन कौन से अधिनियम बने हुए, केवल उसका ईयर ही याद कर लीजिए, काफी है, इतना चाहिए, ठीक है। और फिर लोकतंत्र, निर्वाचन और मतदाता जागरूकता वाला टॉपिक, ठीक है। बेसिक बेसिक प्रश्न बनेंगे। ये चौथी यूनिट का इतना पढ़ना है। फिर 5 यूनिट, फिर थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, लेकिन इसमें संसद क्या है, संसद के 3 अंग है। मोस्टली प्रश्न यहाँ से बन जाता है, कौन कौन से 4 प्रकार के वो विधेयक है, उन विधेयकों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है अपना टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले से लेकर लास्ट तक राष्ट्रपति का क्रम, नाम, और उन कौन कौन से पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, किन्ने जो है कि पद पे रहते हुए मृत्यु किन किन की हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद थे और जाकिर हुसैन थे, शायद 2 ही थे। अच्छा, 3 बार राष्ट्रपति शासन अपने लगा। उस राष्ट्रपति ये अपना आपातकाल लगा है, उस आपातकाल कब कब लगा है, उस समय कौन कौन राष्ट्रपति थे और उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री थे, ये याद होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, छोटे से टॉपिक है। मंत्रिपरिषद का एक ही सवाल बनता है, कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद और इसके राष्ट्रपति के बीच का जो बता रहेगा 74 एक है या कौन सा है, जो भी वो, है ना। और उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के 128 से लेकर 136 तक वो अनुच्छेद याद कर लेना। दिल्ली में पीठ होनी चाहिए, कौन सी है, ठीक है। उसके 143 में कौन सा उसका, है ना, सलाहकारी हो गया। राष्ट्रपति क्या मानने के लिए बाध्य है या नहीं, ये बेसिक बेसिक चीजें एक बार उसको। मुख्य न्यायाधीशों का प्रश्न जो बनेगा, ये एक प्रश्न ये बनेगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये याद कर लेना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये याद कर लेना, ठीक है। और इसके साथ में अभी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33 प्लस 1 यानी कि 34 न्यायाधीश है। मोस्टली प्रश्न यही से बन जाएगा। फिर राज्य सरकार, राज्य सरकार में वही है, राज्यपाल, और केवल 6 या 7 जगह हैं जहाँ पे विधानमंडल है, ठीक है, बाकी जगह। अच्छा, राजस्थान ने प्रस्ताव दिया है विधानमंडल बनाने का। तो एक चीज ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान में अगर विधानमंडल बनता है तो विधानमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। जितनी विधानसभा की संख्या होती है उसका 1/3 होती है, यानी कि अगर राजस्थान में बनती है तो राजस्थान में विधानमंडल में सदस्यों की संख्या होगी 66, याद कर लेना, ठीक है।
क्योंकि विधानमंडल अभी राजस्थान में चर्चा में चल रहा है बिगजीजा, इसलिए ध्यान ये रखना है अपने को कि इन 66 में से 1/6 कौन लेगा, 1/11 कौन लेगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन वो जरूर देख लीजिएगा, है ना। आपको मिल जाएगा भाई राज्यपाल कितने को लेता है, कितने को ग्रेजुएट वाले लेते हैं, कितने को शिक्षक वगैरह, कौन कौन, इनके उनका चुनाव कौन करते हैं, उनको वोट देने के अधिकारी कौन है। विधानमंडल में सभी 18+ वाले वोट देने के अधिकारी नहीं होते हैं, है ना, वो विधानसभा में होते हैं। इसमें कौन कौन कितने कितने वो चुनेंगे वो एक बार, क्योंकि विधानमंडल अभी राजस्थान में चर्चा में चल रहा है, तो हो सकता है कि प्रश्न पूछ ले यहाँ से, ठीक है। इसके बाद पंचायती राज नगर निगम 11 और 12 संविधान अनुसूची है, 13 14 संविधान संशोधन है, कौन से में कितने 28 विषय, कौन से में 19 विषय हैं, वो ऊपर से देख के, कौन सी समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, सबसे पहले नागौर 2 अक्टूबर 1959, बस इतने से हो जाएगा काम अच्छे से। तो जिला प्रशासन न्याय व्यवस्था जिला कलेक्टर होता है, वो एक बार देख रखा है आपने। उसके बाद में अपन देखते हैं टॉपिक अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश देशांतर में आप वो 3 0 डिग्री वाली कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, देशांतरों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या कितनी है। इसके बाद में पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण गति के क्या कार्य है, परिक्रमण गति के क्या कार्य है, परिक्रमण से क्या क्या होता है, परिभ्रमण से क्या क्या होता है, ठीक है। वायुदाब, वायुदाब का सिंपल मैंने एक सूत्र बता रखा है, जहां हाई प्रेशर होगा वहां पे लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वायुदाब की पेटियां कितनी थी, अक्षांश कहां पर है। अच्छा, एक प्रश्न जो अधिकतम संभावना 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या क्या है, गरजता 40, चीखता 60, 50 जो भी है वो, है ना, प्रचंड 50 वगैरह। पौने हमने बहुत अच्छे से याद की है, कौन सी पौन कहाँ पे चलती है, नार्वेस्टर कहाँ पे है, डॉक्टर पौन कौन सी है, हर्मटन को क्या कहते हैं, गिनी तट पे कौन सी है, सारा कुछ बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए अच्छे से, है ना। चक्रवात प्रति चक्रवात की स्थिति, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहाँ अंदर किसमें क्या रहता है, किसमें क्या रहता है, वो देख के। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अमावस्या को कौन सा होता है और कब होता है। इतने छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप 2-2.5 घंटे में आप एक यूनिट खत्म कर सकते हो, अगर ढंग से तसल्ली से करने बैठो ना, 2-2 घंटे में सिलेबस कंप्लीट, ये एक यूनिट कंप्लीट होने जितना टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। पृथ्वी के जलवायु कटिबंध, जलवायु कटिबंध हमने देखे थे सारे के सारे। और फिर जैवमंडल पर्यावरणीय समस्याओं में आप एक सारणी उनकी ये बना लीजिए कि कौन कौन सी अम्ल वर्षा किससे होती है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसें कौन सी है ना। तो ये 4 या 5 ही है केवल, वो 4-5 को दीवार पे चिपका लीजिए लिख के, ठीक है। और समिट कौन कौन से हुए हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1991 वाला, रियो डी जेनेरो वाला, ठीक है। और 2-3 कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो मिले वो देख लीजिएगा, और ये भी आपके टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे वाला।